लालच में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। आदि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तुम्बाड़ री रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म ने अपनी इनिशियल बॉक्स ऑफिस को महज 7 दिनों में ही क्रॉस कर लिया है। इस हॉरर मास्टरपीस को फाइनली वो रिस्पेक्ट ऑडियंस से मिल रहा है जो ये फिल्म डिजर्व करती है। अपार्ट फ्रॉम द हॉरर एलिमेंट, इस फिल्म में कई सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, जैसे इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और इसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। पहला कॉन्सेप्ट है जनरेशनल ग्रीड। विनायक को सोने का लालच है, वहीं हस्तर को अनाज का लालच है। और ये लालच का कॉन्सेप्ट जनरेशनल देखने को मिलता है, जहाँ फिल्म की शुरुआत में हमें हिंट मिलता है कि विनायक की फैमिली में पहले भी लोगों ने सोना पाने की कोशिश की है। यही ग्रीड विनायक के बिहेवियर में भी नजर आता है और आगे चल के विनायक का बेटा बहुत ही कम एज से इसी लालच का शिकार लगता है। आपको याद होगा कि फिल्म के स्टार्ट में भी दिखाया जाता है कि विनायक अपनी माँ से कहता है कि एक सोने के सिक्के से हमारा क्या होगा। ये तो सिर्फ एक ही है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चलना वापस चलते, मैं काका को बोलता हूँ वापस चलने। और उसी सोने को पाने के लिए सालों बाद विनायक वापस आता है। वो उस घर में अकेला चले जाता है, जिससे मेकर्स हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि विनायक का लालच उसके डर से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ तक कि बचपन में उसके भाई की मौत के बाद भी विनायक को सोने की फिक्र थी और अमीर बनने के बाद भी विनायक का लालच खत्म नहीं होता। फिल्म के लास्ट में भी दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे की बातों में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे और सिक्के पाने का लालच था। इस लालच की कहानी का इम्पैक्ट शायद ऑडियंस पर इतना नहीं होता अगर तुम्बाड़ का एटमॉस्फेयर इतना हॉन्टेड नहीं लगता। फिल्म का हर एक सीन डार्क और डरावना लगता है। लगातार होती बारिश, बजट कम होने की वजह से इस फिल्म के सारे सीन्स को मॉनसून के अराउंड ही शूट किया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म के कई सारे सीक्वेंसेस बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। ऊपर से हमें ये बताया गया है कि तुम्बाड़ पूरी तरह से शापित है, तो एक शापित जगह पर उजाला कैसे हो सकता है। जहाँ एक तरफ इंडिया में आजकल हॉरर कॉमेडी मूवीज़ का ट्रेंड चल रहा है, वहीं तुम्बाड़ पहले सीन से आखिरी सीन तक एक सीरियस नैरेटिव बिल्ड करती है। इस फिल्म की क्रिएटिविटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 15 करोड़ के बजट में 1900 का हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। इतने कम बजट में उस ज़माने की शूटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के एक भी सीन को देखते हुए फील नहीं होता। वो कॉस्ट्यूम्स, वो बैकग्राउंड, वो गाड़ियाँ, सब कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने का लगता है। आज़ादी के आसपास विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था। ये फिल्म विमेन एम्पावरमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखती है। विनायक क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहता है कि विमेन एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं है, औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक सीन में विनायक फिल्म में ये कहते हुए दिखता है। यहाँ के दिन कौन से अच्छे चल रहे हैं? सब शरखेधारी का किया धरा है। नारी शक्ति का नारा लगाकर दिमाग खराब कर दिया है सबका। सेकंड, इस फिल्म में वीडियो प्रोस्टिट्यूशन को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि विनायक की माँ विधवा है और उनका यूज़ सरकार अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। फिल्म के कई सीक्वेंसेस में इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन को दिखाया जाता है, यहाँ तक कि विनायक भी आगे चलकर यही करता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं फिल्म में ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड फाइनली फ्रीडम मूवमेंट। इस फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि 2 स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी की लड़ाई के लिए विनायक से आर्थिक मदद मांगने आते हैं, लेकिन विनायक को देश की आज़ादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरीके से ये फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जहाँ अंग्रेज़ भारत को लूट रहे थे, वहीं विनायक भी खजाना लूट रहा है। विनायक इस सीन में एक डायलॉग कहता है कि आज़ादी तो मिल गई, अब अपने आप को आप कैसे बिजी रखेंगे। अब स्वतंत्रता तो मिल गई आपको, तो कैसे व्यस्त रखेंगे अपने आप को? इस एक लाइन से पता चलता है कि विनायक को ब्रिटिशर्स की गुलामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिल्म के एंड में वो अपने बेटे को हस्तर का बैग देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा नहीं लेता क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता की क्या हालत हुई है। और यहाँ तुम्बाड़ ये मैसेज देती है कि वो जो लालच का साइकिल था, उसे विनायक के बेटे ने तोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह एनालिसिस कैसा लगा और आपके सजेशंस आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।